ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आ जाइए, अब हम बढ़ेंगे आगे। हमारा मोशन चैप्टर चल रहा था क्लास 9th, ठीक है। सो अब हम आज देखने वाले हैं वेलोसिटी। हमने स्पीड देख लिया, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, मोशन क्या होता है ये भी देख लिया, उसके बाद स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी। देखो हमने जो जो पढ़ लिया ना, मतलब वो सब रिलेट करते जाएगा। जैसे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी हमने, ठीक है। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है मोशन में, ठीक। तो मोशन में स्केलर होती है, वेक्टर होती है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंशिएट किया था कि एक स्केलर है, एक वेक्टर है। कौन है? डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो है अपना जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट जो था वो वेक्टर क्वांटिटी थी। तो क्या यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। और पहली बात तो ये कि स्केलर वेक्टर क्या होता है वो हम देख चुके हैं कि स्केलर जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और जो वेक्टर होता है उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों ही चीजें होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है आपको? यही मैंने बताया था। मैग्नीट्यूड जो बताता है क्वांटिटी का साइज, किसी भी क्वांटिटी का साइज बताता है। कौन? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की भैया किस डायरेक्शन में बात हो रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो किस डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट के अपन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अपन यही बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात कर दी, डायरेक्शन अगर वहां पे हमको बता दी तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की। हमने देख ली कि भैया स्पीड जो था वो स्केलर क्वांटिटी थी। तो अब वेलोसिटी पे अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी जैसे हमने स्पीड में देखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? डिनोट इसको भी से ही कर देते हैं अपन, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आ रही बात? ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट को अपन और क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, ठीक है। अगर किसी डायरेक्शन में डिस्टेंस की मतलब डिस्टेंस की बात करे जाए पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो भी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात समझ में आती है आपको? अपॉन टाइम टेकन भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम टेकन, ओके। इसको ही वेलोसिटी बोल सकते हैं। और वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं? ये मैं बता रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो रिलेशंस है वो बता रहा हूं कि या तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी ये वेक्टर का साइन होता है, ठीक है। ऊपर ये बार या फिर नॉर्मल बार भी लगा सकते हो आप, ठीक। तो एरो लगा दो या बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको याद करने के लिए इस तरीके से कर लो, v का वेलोसिटी का v और वेक्टर का भी v, मतलब v। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, हमको ये तो पता है कि स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी सेम ही फार्मूला है, ठीक है। ऊपर डिस्टेंस आएगी, नीचे टाइम आएगा। पर डिस्टेंस कौन सी आ रही है वेलोसिटी के केस में? वेलोसिटी मतलब वेक्टर v वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में तो डायरेक्शन आएगी, मतलब डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन। डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल, ठीक है। या फिर हम डिस्प्लेसमेंट को और क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस की टर्म में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट या ट्रेवल बाय एन जो भी व्हीकल हो गया, कुछ भी हो गया, अपॉन टाइम टेकन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या भैया? ये ए पॉइंट पे था कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा ये चल गया, ये हो गया, कहां पे पहुंच गया वो? बी पॉइंट पे। बात समझ में आ रही? कितना लंबा चल के गया और वो बी पे पहुंचा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी वही तो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ ये, ठीक है। ये तीन तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आपको ये बातें समझ में आना चाहिए। ये इसलिए अलग अलग लिखा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि क्या रिलेशन है एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम, क्योंकि आगे सब चीजें कनेक्टेड है,
कि भैया सबसे पहले हमने मोशन तो देख लिया, चलो ठीक है, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा, चलो ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने देखा था वेलोसिटी और मतलब स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर वेक्टर्स पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे थे स्केलर वेक्टर की उससे, ठीक है। उसके बाद हमने स्पीड देखी, तो स्पीड में भी हमने ये देखा कि यार स्केलर वेक्टर, या फिर हमने वेलोसिटी देखी, उसके बाद हमने देखा कि ये वेक्टर है, स्केलर जो है स्पीड जो है वो स्केलर थी। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट होती है चीजें। ओके, सो ये हुआ हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको भी आप v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, डिनोट वैसे ही करोगे जैसे स्पीड को करा था, v शॉर्ट फॉर्म में, v ये हो गया आपका वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं कि इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट तो भैया आपको समझ में आ रही होगी कि इतना भी चलो तो भी चलना है, ठीक है। डिस्टेंस है तो वो मीटर में आएगी, ये डिस्प्लेसमेंट भले इसको बोल रहे हैं पर है तो ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, तो ये भी काय में आएगी, मीटर में आएगी। चलिए, तो यूनिट जो आएगी ये मीटर, और टाइम तो हमेशा से सेकेंड में आया है, तो मीटर पर सेकेंड ये हुई अपनी एसआई यूनिट, ठीक है। तो v की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट आएगी आपकी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बड़ी स्केल पे बात करी जाए तो किलोमीटर पर आवर, और एकदम छोटी क्वांटिटी बात किया जाए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बातें याद रखना, और ये हुई हमारी एसआई यूनिट। तो चलिए, बच्चों वाली चीजें थी। अब हम वेलोसिटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया था पिछली बार भी स्पीड में। जैसे मान लो 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये पूरा इसका मतलब होता है वेलोसिटी की बात हो रही है। अगर यहाँ ईस्ट वगैरह नहीं दिया जाए, यहाँ सिर्फ लिखा जाए 25 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम स्पीड बोलते हैं। ओके, सो 25 किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा 25 किलोमीटर कवर कर रहा है। कौन, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो ईस्ट की डायरेक्शन में, तो एक बात ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इसको हम ऐसा बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ही डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और 25 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि जो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुई है। क्योंकि फॉर्मूले में ये जो है ये पहले से हमारे पास था, और ये हमको पता था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही बोलेंगे हम कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी। ओके, सो 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं कह रहा हूं इतनी सारी टर्म्स होते जा रही है तो आपको उलझना नहीं है। सब में सबके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट जो समान हो, समांतर कोई चेंज ना आए। तो देखिए, पहली बात तो वेलोसिटी पे हमको फोकस करने की जरूरत है, हम पढ़ भी चुके हैं। तो हम पहले एक बार स्पीड पे बात कर लें कि यार स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो रही थी। मान लो कि हमने एग्जांपल लिया था 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मान लो कि ये यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं डायमेंशन मेंशन नहीं की है। तो यहाँ पे हम कब इसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब क्या कि हर घंटे ये 25 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस कवर करे। बात समझ में आ रही है। तो चाहे वो ये स्पीड के केस में चाहे वो कहीं भी हो, भाई ऐसा जा रहा है तो हाँ 25 किलोमीटर एक घंटे में इसने कवर करना चाहिए। फिर मान लो ये ऐसा जाने लगा तो हाँ इसमें यहाँ पे भी ये 25 किलोमीटर अगर ये एक घंटे में कवर कर रहा है तो हाँ ये यूनिफॉर्म स्पीड है। मान लो अब ऐसा जा रहा है ये, तो ये हाँ 25 किलोमीटर कवर करना चाहिए पर एक घंटे में, ठीक है। हाँ फिर अब ऐसा जा रहा है, हम क्या बात करेंगे कि मान लो ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, कहीं भी गया, तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि हाँ सर अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 25 किलोमीटर एक घंटे में वो कवर कर रहा है, मतलब ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ओके, ये बात से आप सेटिस्फाई हो। पर यहाँ आप बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है।
कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की बात कब होती है, जब डायरेक्शन आती है। ओके, सो डायरेक्शन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म जितना भी जो भी वेलोसिटी के अंदर है, वेलोसिटी में दो बातें हैं, डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। मतलब ये तो कांस्टेंट रहना ही रहना है वेलोसिटी के केस में, पर डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो सर यहां पे तो कभी ये ऐसा जा रहा था, फिर बाइक ऐसी मोड़ ली, फिर कभी बाइक सीधी चला रहा, तो यहां पे आप बोल सकते हो इसको वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। समझ में आ रही बात, इसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते हो, इसको सिर्फ आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या समझ में आया यहां से हमको, इसको थोड़ा रफ कर कि जो हमारी वेलोसिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ दो चीजों पे डिपेंड करती है, पर अब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कोई भी वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होगी, जब उसमें फर्स्ट तो क्या होगा, कांस्टेंट डायरेक्शन, मोशन इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, या फिर कांस्टेंट डायरेक्शन की जगह स्ट्रेट लाइन मोशन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तभी वो एक डायरेक्शन में जाएगी। मान लो हल्की सी भी इधर उधर मुड़ी, हल्की सी भी इधर उधर मुड़ी, मतलब डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। ओके, तो या तो कांस्टेंट बोलो या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक तो ये हुई, एक तो डायरेक्शन की बात हो गई, उसके बाद मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए। ओके, तो ये दो चीजें सेम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। समझ में आ रही बात? ओके, सो ये हुई हमारी वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब आपको उलझना नहीं है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमने देख लिया भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में दो चीजें हमने देखी, एक तो डायरेक्शन की बात कर रहा है, दूसरा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो मतलब क्या, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला तो यूनिफॉर्म दो चीजें भी होना चाहिए, तभी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो कौन कौन सी चीजें यूनिफॉर्म होना चाहिए? दो चीजें, तो डायरेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, और सेकेंड मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये तब जाके होगा। अगर मान लो कि हमने सिर्फ बोला है कि यार 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कभी ईस्ट में चलता है, फिर कभी वेस्ट में, 25 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड दे दी, उसका मतलब क्या हुआ कि 25 किलोमीटर वो ईस्ट में चला 1 घंटे में, फिर 1 घंटे में 25 किलोमीटर वो वेस्ट में चला। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म स्पीड हुई, ना कि वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन भी कांस्टेंट चाहिए। अगर ईस्ट में चल रहा है तो ईस्ट में ही चलेगा, वेस्ट में चल रहा है तो वेस्ट में ही चलेगा, ना कभी डायरेक्शन बदलेगा। समझ में आ रही बात? तब वो कहलाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। या तो दोनों में चेंज आ जाए। कौन कौन सी दो चीजें? डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, और एक कौन सी है? मैग्नीट्यूड। दोनों में चेंज आ जाए, ठीक है। मतलब हम बोल नहीं सकते जैसे 25 किलोमीटर पर आवर, तो अगले घंटे मान लो 26 किलोमीटर हो गई, 26 किलोमीटर पर आवर। तो ये डायरेक्शन मतलब अपने मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो यहां से हमारी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी है। या फिर हम बोल देंगे कि पहले ईस्ट में चला 25 किलोमीटर पर आवर, फिर ईस्ट में चलने के बाद फिर साउथ में चला 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से। पर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या तो इधर एनी ऑफ वन, ठीक है, या तो एक कोई भी एक, या फिर दोनों। ओके, दोनों चेंज हो या फिर कोई भी एक चेंज हो, तब हम इसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दो चीजें हुई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी में कंपैरिजन, ताकि आपको और फंडे क्लियर हो जाए। तो एक कॉन्सेप्ट लिया जाए और हम स्पीड और वेलोसिटी का थोड़ा कंपेयर किया जाए कि यार स्पीड और वेलोसिटी क्या हमेशा सेम होती है, क्या कभी डिफरेंट हो सकती है। मतलब क्या, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, कि जो स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या कभी सेम हो सकता है, क्या कभी नहीं हो सकता है। तो ये फंडा अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही सीख लिया होगा कि यार कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, कभी जीरो हो सकता है, अगर ये तब सोच लिया होगा तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है। पर चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए। क्या है देखो,
100 मीटर ये इसका घर है, बंदे का घर है, ठीक है, ये आप हो, ये जो खड़ा है, ठीक है, और ये शॉप है, शॉप पे गया कुछ खाने पीने के हिसाब से, तो वो शॉप जो है वो एक अपना 100 मीटर दूर है, किससे, घर से, ओके, घर और शॉप के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, और उसको जो टाइम लगता है शॉप तक जाने में वो लगता है 50 सेकेंड्स का टाइम। कितना लगता है? 50 सेकेंड्स का टाइम, मतलब टाइम दिया हुआ है आपको और डिस्टेंस दी हुई है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इन दिस केस व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, तो इस केस में वेलोसिटी और स्पीड आप बता सकते हो। तो स्पीड हम बता देंगे, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है आपका 100 मीटर और टाइम कितना लग रहा है? 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड का क्या आया आपका? स्पीड आया, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का क्या रहेगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है, कौन? सीधा रोड जा रहा है, ये रोड दिख रहा है आपको, तो एक स्ट्रेट लाइन में घर बना है और दुकान बनी है। तो मतलब क्या डिस्टेंस, अपने वेलोसिटी का क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है कि स्ट्रेट लाइन है डायरेक्ट, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमने जोड़ दिया है। इनिशियल यहाँ पे था, यहाँ पर पहुँचना है उसको, तो इनिशियल और फाइनल को जोड़ा तो हमने देखा कितना डिस्टेंस आ रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट आ रही है? 100 मीटर की। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे भी? 50 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इन दिस केस स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड भी आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी भी आ रही, पर यहाँ पे इसका स्पीड का आंसर इतना हो गया, और ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट है, और वेलोसिटी का आंसर इतना नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। किस में होगी? ईस्ट में होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो मैंने एक आंसर बताया पूरा, पर अभी हम यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का, भी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अब हम सेकंड केस लेते हैं। ये तो अभी आपका पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? ये बंदा जो है, अब आप दुकान पे थोड़ी रह जाओगे, आप कुछ लोगे और वापिस भी तो घर आओगे, ठीक है। तो आपने कुछ मतलब यहाँ से शॉपिंग कर ली, उसके बाद आप वापिस घर पे आ गए हो। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि एक एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का मतलब तो समझ में आता ही है। एवरेज मतलब मैंने क्या बताया था? एवरेज स्पीड हमने देखी थी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वैसे ही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार हो रहा है ना, कि एक बार वो गया फिर वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? जाने में 100 मीटर, आने में 100 मीटर। मतलब स्पीड की बात करें तो टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 200 मीटर की, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना? जाने में 50 सेकेंड, आने में 50 सेकेंड, मतलब 100 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्पीड कितनी आएगी? उतनी आएगी, क्योंकि अब तो वो चल तो उसी रफ्तार से रहा है, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा होगी कम हो, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ये आपका आंसर आया, क्या आएगा? स्पीड का। अब ध्यान देना, अब ये गया और वापिस आ गया घर पे, तो इस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम कि वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। तो इनिशियली वो यहां पे था, गया, खरीदी करी, वापस आया, फाइनली भी वो कहां आ गया? यहीं आ गया। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस? 0। कितना डिस्टेंस? 0 हो गया। या फिर बोल सकते हैं हम कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक तो ओवरलैप कर गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बचा, और या फिर डिस्प्लेस कितना हुआ? 0 डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटना। कितना डिस्प्लेस हुआ? पूरी प्रोसेस हो गई, आखिरी में देखने को मिला तो वो वहीं के वहीं मिला, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो यहां पे क्या आएगा? 0 मीटर अपॉन टोटल 100 सेकेंड। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। इस केस में
वेलोसिटी और अपना स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है। एक बात आपको समझ में आ गई कि स्पीड यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी 0 है। मतलब इसका एक मतलब क्या निकलता है कि एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट एवरेज वेलोसिटी हाँ कुछ केसेस में 0 हो सकती है। इस चीज से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। बात समझ में आ रही है? तो एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होती और एवरेज वेलोसिटी कभी 0 हो सकती है। और डीपली अगर जाओगे तो एवरेज स्पीड क्यों नहीं 0 होती है? क्योंकि सर एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और एवरेज वेलोसिटी क्यों 0 होती है? तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही? द लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब मान लो कि अगर वहां से मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं गया ये 2 फीट पे, ये 2 फीट बाद वापस आ गया, तो क्या हुआ? मेरा डिस्टेंस क्या होगा? 2 फीट जाना 2 फीट आना, 4 फीट हो गया डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या डिस्प्लेस में मेरी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ क्या? वहां गया, यहां आया, मैं भाई खड़ा यहीं पे था और यहीं पे खड़ा हूं, तो डिस्प्लेस हुआ हूं क्या? मैं नहीं हुआ हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, ठीक है। फंडा बहुत क्लियर रखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई उलझने की जरूरत है नहीं। ओके, तो ये वो स्पीड वेलोसिटी। अब हम बात कर रहे हैं आगे, ये हमने भी कंपैरिजन देख लिया कि कभी ये इक्वल कभी ना भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं कि किस तरीके से आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब कार एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है इन 5 आवर में पूछा। वो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी कार ने 5 घंटों में, और उसमें हमको कैलकुलेट करना है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड में तो सिंपल सा है, स्पीड में एक ही चीज रहती है क्या? वेलोसिटी। स्पीड में एक ही चीज रहती है क्या? मैग्नीट्यूड। मतलब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला लिखने की जरूरत हर बार तो है नहीं, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर। यूनिट पर ध्यान देना है। अगर स्पीड के अपना किलोमीटर के साथ साथ अगर वो मान लो कि मिनट दे दे तो उसको चेंज करना पड़ेगा आवर में, या फिर ठीक है, मतलब जो भी है। या तो मैंने आपको 3 यूनिट बताई है, कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में, तब तो यहां जाना है मीटर पर सेकेंड। अगर बड़ी इसकी बात हो रही है तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर के साथ आवर ही आएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर बहुत छोटी की बात हो रही तब भी सेकंड की बात हो, सेकंड ही आएगा साथ में, क्योंकि सेकंड से छोटा हमको यूनिट हम लेते नहीं, सेकंड ही हर बार लेते हैं। छोटी यूनिट में सेकंड का यूज करते हैं, बड़ी यूनिट में हम आवर का यूज करते हैं, एक बात ध्यान रखना। तो अभी हम यहाँ पे सीधे से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया और आवर दिया है, मतलब किलोमीटर पर आवर तो हमने पढ़ा ही है, ठीक। तो 5 घंटे और, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 5 4 जा 20, ठीक है, 40। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहां से आप सेटिस्फाई हो, ये आपका स्पीड का आंसर आ गया। अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी सेम, फॉर्मूला तो सेम ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या? गाड़ी ऐसी जा रही है, मतलब क्या कि यहां से शुरू हुई गाड़ी और यहां गई। ये 5 किलो, अभी 200 किलोमीटर हो गया मान लो, ठीक है, कितने 5 घंटे में। तो यहां से गई तो यहां गई, यहां से शुरू हुई यहां गई। तो यहां पे आपको सीधी बात समझ में आ रही है कि हाँ भैया डिस्टेंस तो ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी। हमको क्या पता था, हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते थे कि जहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो वही होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से तो ज्वाइन करी, नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन में ही तो है, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर पर आवर, 5 × 5 आवर, ठीक। तो 5 4 जा 20, ठीक है, और 40, ये 0 एक बच जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतने पे वेलोसिटी का आंसर खत्म नहीं होगा। 40 किलोमीटर पर आवर, इसके आगे ऐसा लिखना, इन नॉर्थ डायरेक्शन,
समझ में आ रही? 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है कि भैया हमने जो इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो हमको पता चला कि ये तो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन नहीं चल रहा था, इसलिए हमने अपना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम लिया है। चलिए, तो ये हुआ हमारा एक प्यारा सा मुन्ना सा नन्ना सा क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं एसीलरेशन पर। एसीलरेशन पर अब हम बात करेंगे। हमने देख लिया स्पीड, देख लिया वेलोसिटी, देख लिया यूनिफॉर्म मोशन, देख लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देख लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देख लिया यूनिफॉर्म स्पीड, देख ली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख ली, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्केलर देख लिया, वेक्टर देख लिया। ओके, उसके बाद मोशन शुरुआत वहीं से करी थी हमने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, एग्जाम्पल्स देख लिए अच्छे अच्छे, न्यूमेरिकल्स देख लिया। आपने अभी तक लेक्चर अगर पिछले नहीं देखे तो पिछले लेक्चर देखिए, बड़ा मजा आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे एसीलरेशन के ऊपर। उलझना नहीं है, अभी भी बोल रहा हूं मैं, उलझना नहीं है। इन यूनिफॉर्म आ जाए, एवरेज आ जाए, फलाना आ जाए, ढिकाना आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म आए, उलझना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना, बेसिक्स मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, और स्पीड में क्या आता है, और वेलोसिटी में क्या आता है, बस यहां से उसमें आगे कुछ लगा करे कि यूनिफॉर्म स्पीड कर दोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर दोगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर दोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब कर दोगे आप। बस बेसिक्स मैं बता रहा हूं, नींव जो रखा थी ना घर की वो मजबूत होना चाहिए, तो ऊपर आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही है कि बेसिक्स क्लियर रखना, बाकी फंडे आगे बनते चले जाएंगे और इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एसीलरेशन के ऊपर। एसीलरेशन क्या होता है, देखिए हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, अब एसीलरेशन। अब एसीलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से देख लिया जाए। मतलब मान लो कि एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या होगा, देखो अब से ध्यान रखना, अगर बोल दे कि कोई बाइक या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वाहन, कोई व्हीकल रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो होगी, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, वो होती है 0। ठीक है, इनिशियल हमने 2 पॉइंट देखे थे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, किस केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने देखा था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो बात ध्यान रखना कि इनिशियल पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो u से डिनोट होगी, और फाइनल पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो v से डिनोट होगी। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, u से डिनोट होगी इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे होगी v से डिनोट। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम बोल दें, हम एक बात एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि जो एक ऑब्जेक्ट है, जो एक वाहन है, जो एक व्हीकल है, वो रेस्ट में है, शुरुआत में वो इनिशियली वो रेस्ट में है, तो इनिशियली वो रेस्ट में, तो u इक्वल टू 0। ठीक है, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड मतलब 0। समझ में आ रही बात? ओके, सो अब हमने ये चीज देखी कि वो 10 मीटर चल लिया है। ठीक है, अगले 5 सेकेंड में हमने देखा, नहीं चलो एक काम करते हैं, अगले 5 सेकेंड में हमको देखने को मिला कि उसकी स्पीड जो थी वो हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब हम एक बात करें, ये इस इंस्टेंट पे, ठीक है, ये इस इंस्टेंट पे है, या बीच में कुछ और रही होगी, और ये इनिशियली थी, कितनी थी? 0। अब 0 से वो 10 मीटर पर सेकेंड पे बात आई, मतलब कुछ ना कुछ एसिलरेट हुआ है, मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स बीच में लगा है, इस पर कोई ना कोई ऐसा फोर्स लगा है जिससे कि ये 0 से उठ के इतनी तेज भगने लगी, तो उसी को बोलते हैं एसिलरेशन। तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो वो मैंने क्या बोला था पहले आपको, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जिस हिसाब से चेंज हुआ वेलोसिटी में टाइम के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है एसिलरेशन। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? अभी और होगा, रुको, अब फॉर्मूले से क्लियर होगा। देखो फाइनली कहां पहुंची? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली कहां थी? 0 पे। तो हमने क्या बोला था? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज किसे निकालेंगे? 10 - 0 कर देंगे, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम कितना लगाया उसने यहां से यहां जाने में? 5 सेकेंड लगाया। ठीक है, 5 सेकेंड लगाया। ओके, तो 5 सेकेंड लगाया, 5 सेकेंड लगाया। ठीक है, अब 5 सेकेंड लगाया उसने। अब यहां पे क्या आ जाएगा? इनकी यूनिट पता है आपको? देखो आपको एक बार यूनिट के साथ लिख के देता हूं, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है, 10 - 0, ये यूनिट इन दोनों की बाहर निकाल ली, मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड, ये सेकेंड है। ठीक है, तो ये 10 - 0 कितना बचेगा?
10 बचेगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, ऊपर क्या है मीटर पर सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड, ये सेकेंड, ये रहा सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड ऐसा आ गया। क्लियर है? तो 10 तो क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ये मतलब शायद आपको यहां से समझ में आएगा इस एग्जांपल से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक बार फिर से सोचो, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। इसको आज से अपन अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस एग्जांपल था, एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो कि इनिशियली रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात, या फिर 0 लिखो उसको। ठीक, तो यहां से वो शुरू हुआ और कुछ समय बाद हमने देखा तो वो उसकी वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड हमको पता चली। ये क्वेश्चन में गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हमको पता चली। बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो कुछ समय बाद मतलब 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद हमने देखा कि उसकी स्पीड इतनी हो गई। तो एक बात बताओ, यहां 0 से था, आप बैठे थे, आप एकदम स्पीड में दौड़ने लगे, कुछ समय बाद देखा तो आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ने लगे। तो कुछ तो होगा यहां पे, कुछ तो होगा जिसने फोर्स लगाया होगा, जिसने एक्सीलरेट किया होगा, जिससे कि उसमें इतना चेंज आ रहा है। मतलब पहले 0 पे था, फिर बड़ा 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 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर 1 सेकेंड में वो तय कर रही है। तो इसी चेंज को निकालते हैं 5, मतलब जो टाइम रिस्पेक्ट, जितना टाइम लगा उसके रिस्पेक्ट में, उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में बात होगी उसको अपॉन में लिखते हैं फॉर्मूले में। एक बात ध्यान रखना, 10 - 0/5, 10/5 इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मत भूलना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या फिर 2 मीटर सेकेंड टू द पावर -2। एक बात ऐसा बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के। तो ये एक्सीलरेशन समझ में आया होगा आपको। तो क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाए तो एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं। याद रखना ये बात, एक्सीलरेशन को आप a से डिनोट करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो a = v - u/t। क्लियर? इज इट क्लियर? v, व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। एंड व्हाट अबाउट टाइम? टाइम इज टाइम टेकन। ठीक है, जितना टाइम टेकन हो रहा है, जितना टाइम लग रहा है वो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v - u/t। क्लियर? तो वही हो जाएगा। अब ये हो गई, ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे, आपको यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही मिलना है, और यहाँ पे इनटू सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस क्लियर है? अपन ने एग्जाम्पल से फिर फॉर्मूला बनाया है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यही कुछ इस तरीके से इसको समझना है, सीखना था। ये होता है हमारा एक्सीलरेशन। टेंशन लेना नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। इसकी यूनिट आपको समझ में आ रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हाँ, बस एक्सीलरेशन, बाकी बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, ऐसा यूनिट में रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। एक बात और, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब आप अपन अच्छे से समझ लेते हैं। अपने को ये फंडा क्लियर हो गया। तो किस हिसाब से बड़ी है इसकी स्पीड वो देखी जाए कि हाँ भैया बीच में किस हिसाब से बड़ी, हमको फाइनल आपने बता दी, इनिशियल आपने बता दी, तो बीच में किस हिसाब से बड़ी है तो वो देखते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अलग अलग करो। कैसे? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सेकेंड, मतलब हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बड़ी है। तब जाके 0 से 5 सेकेंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आई। क्लियर हो रही बात? फंडा क्लियर होना चाहिए। देखो कैसे, 2 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमको ये टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना है कि पर्टिकुलर 1 सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड एक ही लेंगे हम, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे चेंज कौन हुई? वेलोसिटी। तो फॉर्मूले में हमको वेलोसिटी को अलग करना पड़ा कि 2 मैग्नीट्यूड जाएगा वेलोसिटी के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है? चेंज हो रहा है हमारा टाइम, और चाहे चेंज हो रही है हमारी स्पीड। ठीक है, हमने स्पीड के केस में देखा था, देखो
स्पीड कैसे आती थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रही बात। तो यहां पे चेंज कौन हो रहा था, स्पीड के केस में कौन चेंज हो रहा था, डिस्टेंस चेंज हो रही थी, पोजीशन चेंज हो रही थी, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो हमने 5 मीटर को अलग कर लिया था और इसको अलग कर लिया था। हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि 1 सेकेंड में 5 मीटर तय कर रहा है, 5 मीटर का वो डिफरेंस ला रहा है। इनिशियली जा था वहां से 5 मीटर आगे बढ़ रहा है, किसमें, 1 सेकेंड में। क्लियर हो रही थी बात। ये थी स्पीड या वेलोसिटी, दोनों बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में बात, ठीक। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं एसिलरेशन की। तो एसिलरेशन में कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को यहां पे हमको अलग करना पड़ेगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में से हम 2 मीटर पर सेकेंड को हम अलग कर लेंगे और पर सेकेंड हमने अलग कर लिया। अब यहां से बनती है इसकी डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट कैसे बना कि सर यहां पर जो चेंज आया है 0 से 10 मीटर पर सेकेंड पे आई बात, तो 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड बड़ा होगा, तब ये 5 सेकेंड में यहां से यहां की स्पीड इसने अचीव की है। 0 से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने अचीव की 5 सेकेंड में। किस कारण, कि उसने 2 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड ईच सेकेंड में कवर किया है। समझ में आ रही बात। ये होता है एसिलरेशन के आंसर का मतलब, ये होता है एसिलरेशन किस तरीके से होता है, ये होता है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन के बाद का फॉर्मूला डिराइव। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला, ये बच्चों वाली चीजें रटने वुटने में भरोसा करता नहीं रटने पे, डायरेक्ट आपको फील आना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसके आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। थ्योरी व्योरी आप देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसके ऊपर भी, इसके बेस पे भी आप लिख सकते हो। थ्योरी न जाने कितनी आ जाए, ठीक है। पहली बात तो एसिलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है भैया। तो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब क्या, कि वेलोसिटी आती है इसमें। तो हमने पता है हमको कि हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी होता है एसिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एसिलरेशन होता है, तो वेलोसिटी हमको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसिलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। और वेलोसिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया था, जो कि वेक्टर क्वांटिटी एक, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसलिए एसिलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। हमको एक बात बताइए आप, कि अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा था, और एक बात फिर बता दूं, यूनिफॉर्म सुन के डरना नहीं, उलझना नहीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है, उसके बाद यूनिफॉर्म पे जाएंगे। वेलोसिटी में 2 चीजें होती है, एक तो डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। दोनों ही डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के अंदर जो आ रहा है वो भी कांस्टेंट, वेलोसिटी के अंदर आ रहा है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों ही कांस्टेंट रहना चाहिए, तब वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। बात समझ में आ रही। मतलब क्या, कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहने वाला है। जी हाँ। जो हमारी डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके फाइन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, हमारा मैग्नीट्यूड और हमारा डायरेक्शन कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या समझ में आ रहा है यहां से, अगर मैं पूछ लूं यहां पे बताओ एसिलरेशन, बताओ एसिलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, u इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे ये रेस्ट में ही है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल आप यहां पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपकी स्पीड में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा अगर आप यहाँ से कुछ बढ़ के जाओगे तो। वो यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज आया मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। मैं अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो 0 नहीं, मान लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इनिशियली एक ऑब्जेक्ट हमने जब जज किया, जब वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा था, और हमने बाद में भी देख लिया, कुछ समय बाद देखा, तब भी वो फाइनली वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में।
तो क्या समझ में आया आपको यहाँ से कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो इनिशियली भी चल रहा था और 2 मीटर पर सेकंड की मतलब वही स्पीड से चले जा रहा है, तो यहाँ पे एसिलरेट हो रहा है, क्या एसिलरेशन हो रहा है। एसिलरेशन, एसिलरेट का मतलब ही यही होता है कि एसिलरेट होना, ठीक है। तो एसिलरेट यहाँ पे हुआ क्या, कैसे पता लगाएंगे, हमने पता है हमको एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी पहले फाइनल कितनी हुई, फाइनल 2 है, इनिशियल कितनी है 2 है, अपॉन टाइम जो भी लगाओ 2 - 2 आंसर इज 0। देयर इज नो एसिलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रही बात। अच्छा सर अब एक बात बताओ कि मान लो एक केस लो ना, आप दोनों क्यों ले रहे हो, चलिए तो मैग्नीट्यूड आप अगर बोलते हो तो मैग्नीट्यूड को हम यूनिफॉर्म ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड मतलब हम अगर यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म की बात कर ले तो क्या होगा कि इधर वन ऑफ देम, ठीक है, इसमें से एक कोई भी कांस्टेंट ना हो। मान लिया हमने कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट हमारा जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारा जो डायरेक्शन है उसको हमने कांस्टेंट नहीं लिया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भले ही आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, हर बार 2 मीटर पर सेकेंड है, पर डायरेक्शन अगर चेंज हो रही हो तो यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पे एक्सीलरेशन आएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना कि वहां पे एक्सीलरेशन आएगा। मतलब क्या कि ये जो है एक अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये यहाँ पे एक स्टोन बंधा हुआ है, वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन किसी भी सर्कुलर पॉइंट में कैसी देखी जाती है कि जिस भी पॉइंट पे देखना है वहां पे उसके वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट मतलब होता है किसी भी सर्कल के पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, ये आप देख लो, ये हुई टेंजेंट, ये हुई टेंजेंट, ये हुई टेंजेंट, ये हुई टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहो तो वहां पे एक टेंजेंट खींच दो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट सर्कल। तो वहां से आपको ये समझ में आएगा कि उस पॉइंट पे उस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है। तो अब ये जो भी पॉइंट पे जाएगा, अब ये यहां गया, मान लो यहां गया पत्थर हमारा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, फिर यहां गया तो ऐसी है, फिर यहां गया तो ऐसी है, यहां गया तो ऐसी, मतलब 360, मतलब कहीं भी हो सकती है उसकी डायरेक्शन, हर पॉइंट हर सेकंड पे चेंज होगी। एक बात ध्यान रखना। तो सर यहां पे क्या हो रहा है, मान लो कि इस पत्थर को हम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घुमा रहे हैं, ठीक है, कितने से घुमा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमा रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली हमने देखा यहाँ पे भी इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमा रहे हैं, ये यहाँ आया, यहाँ पे भी हम इसको देख रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमा रहे हैं। सेम स्पीड से घुमाएंगे तभी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रॉपर लग पाएगा और तभी कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है, ठीक है। या तो ठीक, तो हो क्या रहा है कि सर यहाँ पे एक्सीलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर ये हमको पता लगाना हो तो क्या होगा, यस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या कि यहाँ पे एक्सीलरेशन भी आएगा, 100% एक्सीलरेशन आएगा। ये बात से आप सहमत हो? क्लियर? आपको ये बात होना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्शन दो में से एक भी अगर चेंज हो गया है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी में दो चीजें होती है, तो दो में से एक भी चेंज हो गई तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के अंदर जो होगा वो भी चेंज होगा, उसमें से दो चीज़ें होती है, दो में से एक भी चेंज हो गई तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और उलझना मत, अभी फिर बता रहा हूं कि अभी हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस लेके हमने एक्सीलरेशन देखा। अब हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखना है, इसको बस झेल लेना। यहाँ पे ना मतलब झेलना नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं, मतलब समझ में आ रही है चीजें, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर कितना यूनिफॉर्म, कितनी चीजें आएगी ये वो, तो ये एक्सीलरेशन लास्ट है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है बस। अगर मैं बोलता हूँ, अपन एग्जाम्पल से ही जाओ हमेशा, ठीक है। हमने अगर बोल दिया कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है आपका, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बोल दिया जाए, एक्सीलरेशन को ही कांस्टेंट बोल दिया जाए, तो इस डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा कि चेंज इन वेलोसिटी या फिर इंक्रीमेंट
चेंज मतलब क्या, 0 से 10 हुई थी मतलब इंक्रीमेंट ही हुआ। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको मैं समझाता हूं कैसे। 2 मीटर पर सेकेंड बात समझ में। तो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है प्रति सेकेंड। तो ये यूनिफॉर्म अगर इसको आपने बोल दिया तो हाँ जी सर, हर सेकेंड वो 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो यहां से है आपका, ठीक है, यहां से है 0 से आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, ये एवरी सेकेंड की बात हो रही है, हर सेकेंड 1 सेकेंड, ये मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड लगा इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इतना डिस्टेंस भी 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है। हर डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है, 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है, 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं अपन कि ये 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से अपना स्पीड में, अपने वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया हर सेकेंड। तो 2 मीटर मतलब क्या, यहाँ पे 0 से कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, फिर 2 मीटर का इंक्रीमेंट आएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड। और हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे देखने को मिली थी कि इसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से होगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन होता है, तो फिर एक्सीलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन होगा। बढ़ेगी पर तरीके से बढ़ेगी, समान तरीके से बढ़ेगी, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, बराबर तरीके, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट आएगा। कि भैया 2 से, तो फिर 2 से आएगा, मतलब 2 में 2 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से आएगा तो 2 में 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से आएगा तो 6 में 2 जुड़ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से आएगा तो 8 में 2 जुड़ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एवरी सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही होता है एक्सीलरेशन, वही होता है यूनिफॉर्म। समझ में आ रही बात। ओके, पर नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, बस इसका कुछ नहीं, यूनिफॉर्म जहां आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ना हो, कभी 2 से बढ़ जाए, कभी 4 से बढ़ जाए, एक्सीलरेशन चेंज होता रहे, चेंज इन वेलोसिटी होती रहे, वेलोसिटी चेंज होती रहे। ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, और समझ में आ भी गई होगी। अब बात कर लेते हैं इनके ग्राफ पे। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ग्राफ आगे हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक हमारा ग्राफ ही रहेंगे, सारे ग्राफ पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमको अभी कॉन्सेप्ट सीखना ज़्यादा जरूरी था। ठीक, तो ये होता है स्ट्रेट लाइन, ये बात आप सिर्फ याद रखना। तो ये किसके बीच में बनता है, आपको मैंने बताया था, टाइम हमेशा आता ही आता है। ठीक है, फॉर्मूले में देखो आप, फॉर्मूले में क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी है ऊपर और एक टाइम में, तो टाइम हमेशा किस पे लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किसका आएगा, ये आएगा एक्सीलरेशन। क्या आएगा आपका, एक्सीलरेशन आएगा। ये है आपका यूनिफॉर्म का, और नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्ड बनेगा। समझ में आ रही बात। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी हमने देखा था। तो इसमें कर्व्ड बन जाएगा आपका क्या, ग्राफ। यहाँ पे आप वापस वेलोसिटी ले लोगे, यहाँ पे वापस आप टाइम ले लोगे, और ये आपका आ जाएगा एक्सीलरेशन। ये बच्चों वाली चीज़ है, इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तब आपको समझ में आएगा। ग्राफ को ग्राफ में उलझना नहीं है। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पे जाना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। अब हम कल बात करेंगे रिटार्डेशन की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, रिटार्डेशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। एक्सीलरेट करना, देखो मेरी बात सुनो, बाइक है, बाइक को आपने शुरू किया, शुरू करने के बाद आप एक्सीलरेट करते हो, मतलब 0 से, आप स्टेशनरी हो, आप रेस्ट पे हो, आप 0 से उसको बढ़ा के ले जाते हो। ठीक है, तो भैया ब्रेक अप्लाई करते हो तो फिर क्या होता है ऐसा कि आप रुक जाते हो, तो वहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस हो रही होगी ना, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्ड होना, रिटार्ड होना मतलब कम होते चले जाना। समझ में आ रही बात। तो वो रिटार्डेशन अलग हुआ, ये एक्सीलरेट, भैया अपना गाड़ी को अगर बढ़ाना है तो ऐसा तो है कि भगाते ही रहेंगे, रोकना भी तो पड़ेगा। तो रोकने के लिए भी एक फिनोमिना होता है, वो होता है रिटार्डेशन। उसको भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती, सिंपली बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड भी जहाँ तक सेम ही रहता है इनका। तो चलिए, ये हुई आज की कहानी, यहाँ तक समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।